रात का समय था। शहर की हलचल थम चुकी थी। नीले आसमान में तारों की एक चादर बिछी थी और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। इसी खामोशी के बीच निहारिका अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी, पर उसका मन कहीं और था। कुछ दिनों से उसे अजीब सपने आ रहे थे, सपने जिनका कोई सिरा न मिलता, लेकिन वे सपने जैसे उसकी आत्मा को कहीं दूर ले जाते। उसमें एक चेहरा था, एक जाना पहचाना सा चेहरा, जिसे वह कभी इस जीवन में नहीं मिली थी। यह चेहरा उसे बेचैन कर रहा था। कौन था वह? क्यों बार बार उसकी नींद में आता था? क्या इन सपनों का कोई मतलब था या यह सब महज उसकी कल्पना थी? निहारिका एक साधारण लड़की थी। उसने कॉलेज में टॉप किया और अब एक बड़ी कंपनी में काम करती थी। उसका जीवन व्यवस्थित और सफल था, लेकिन इन दिनों कुछ बदला सा लग रहा था। जब से वह ये अजीब सपने देखने लगी थी, उसका ध्यान काम से हटने लगा था। निहारिका खुद से सोचते हुए, ये सपने आखिर मुझे क्यों आ रहे हैं? मैं इसे किसी को बता भी नहीं सकती, सब मुझे पागल समझेंगे। सपनों में उसे एक बड़े महल का एहसास होता था, जैसे वह वहां पहले कभी रह चुकी हो। सपने में उसे एक आदमी दिखता था, उसे वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन इस जन्म में उसकी कोई पहचान नहीं थी। वह चेहरा एक राजा की तरह था, जिसके कपड़े और आवाज पुराने समय की ओर इशारा करते थे। निहारिका सपने में आदमी से, तुम कौन हो? क्यों मुझे बार बार दिखते हो? आदमी जवाब नहीं देता, बस उसकी ओर देखता रहता। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वे कोई राज छिपा रहे हों। सपने के अंत में हर बार एक दरवाजा बंद हो जाता और निहारिका की नींद टूट जाती। निहारिका ने सपनों की वजह जानने का निश्चय किया। उसने इंटरनेट पर बहुत सर्च किया और आखिरकार उसे पता चला कि कहीं कहीं ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें पिछले जन्म की यादें सताती हैं। उसने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि ये आदमी मेरे पिछले जन्म से जुड़ा हो? उसे एक स्थान का ध्यान आया, जहाँ के बारे में उसने सपने में कुछ संकेत देखे थे, राजस्थान का एक पुराना शहर। उसने तुरंत तय किया कि वह वहां जाएगी और इन सपनों के रहस्य का पता लगाएगी। जब वह राजस्थान के उस छोटे से शहर पहुंची, तो उसे कुछ अलग सा एहसास हुआ, जैसे वह यहाँ पहले आ चुकी हो। शहर के पुराने किले और हवेलियां उसे जानी पहचानी लग रही थी। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। शहर में घूमते हुए निहारिका की नजर एक पुरानी हवेली पर पड़ी, जो अब खंडहर हो चुकी थी। हवेली की जर्जर हालत देखकर भी उसे ऐसा लगा जैसे उसने इसे पहले कहीं देखा हो। यह वही जगह थी जिसे वह अपने सपनों में देखती थी। निहारिका हैरान होते हुए, ये तो वही महल है जो मैंने अपने सपने में देखा था। आखिर ये सब क्या हो रहा है? वह हवेली के पास गई और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का माहौल सर्द था, जैसे वहां सदियों से कोई नहीं आया हो। निहारिका ने जब चारों ओर नजर दौड़ाई, तो उसे दीवारों पर कुछ पुरानी पेंटिंग्स और मूर्तियां दिखीं। उसकी नजर एक तस्वीर पर टिक गई। तस्वीर में वही आदमी था जो उसे सपनों में दिखता था। निहारिका हैरानी से, ये वही है, वही आदमी जो मेरे सपनों में आता है। तभी उसे वहां के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने देखा, जो आसपास के लोगों से सुनकर वहां आया था। वह हवेली का इतिहास जानता था और निहारिका के चेहरे पर उसकी हैरानी देखकर कुछ समझ गया। बुजुर्ग व्यक्ति धीरे से बोला, बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह हवेली तो अब कोई देखता भी नहीं। बाबा, ये हवेली और ये आदमी, ये कौन है? मैंने इसे अपने सपनों में देखा है। बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ा चौंका,
लेकिन उसने निहारिका को गौर से देखा और कहा, इस हवेली की एक दुखद कहानी है बेटी। बहुत साल पहले यहाँ एक राजा रहता था जिसका नाम था राजा वीरेंद्र। वह इस राज्य का एक साहसी और बुद्धिमान राजा था, लेकिन उसकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। बुजुर्ग ने निहारिका को बताया कि राजा वीरेंद्र का प्रेम उसकी जीवन संगिनी अनामिका से था। अनामिका एक आम लड़की थी जो अपने सौंदर्य और सादगी के कारण राजा के दिल में बस गई थी। दोनों ने चोरी छिपे एक दूसरे से मिलना शुरू किया, लेकिन समाज और राजनीति की वजह से वे कभी अपने प्रेम को पूरा नहीं कर पाए। राजा वीरेंद्र और अनामिका का प्रेम असफल रहा और उनके बीच एक ऐसी अनहोनी हुई जिसने दोनों की जिंदगियां छीन ली। कहा जाता है कि उनके मरने के बाद भी उनकी आत्माएं एक दूसरे को ढूंढती रहीं, पर वे कभी साथ नहीं आ पाए। बुजुर्ग की कहानी सुनते हुए निहारिका के दिल में हलचल मच गई। उसे महसूस हुआ कि वह अनामिका ही है और जिस व्यक्ति को वह सपनों में देखती है वह राजा वीरेंद्र ही था। अब निहारिका को यकीन हो गया कि उसकी आत्मा पिछले जन्म से इस जीवन में कुछ अधूरा लेकर आई है। वह राजा वीरेंद्र की आत्मा से बार बार मिल रही थी, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि इस जन्म में वह क्या करना चाहती है। उसने फैसला किया कि वह इस बात को और गहराई से समझेगी। निहारिका ने हवेली के हर कोने की जांच की और उसे एक बंद कमरा मिला। उस कमरे का दरवाजा बहुत पुराना था, लेकिन किसी ने उसे ताला नहीं लगाया था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी राजा वीरेंद्र की थी। उसमें उनके और अनामिका के प्रेम की पूरी कहानी लिखी थी। निहारिका ने धीरे धीरे पन्ने पलटे और उसे एहसास हुआ कि यह प्रेम कहानी वास्तव में अधूरी रह गई थी। उस रात निहारिका ने जब डायरी पढ़ी तो उसे एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसे लगा कि राजा वीरेंद्र की आत्मा उसके आसपास ही है। अचानक कमरे की खिड़की खुली और ठंडी हवा का झोंका आया। निहारिका, धीरे से। वीरेंद्र, अगर तुम हो तो मुझे कोई संकेत दो। तभी कमरे में एक हल्की सी आवाज आई। निहारिका ने पीछे मुड़कर देखा और वहां उसे वही चेहरा दिखाई दिया, राजा वीरेंद्र का चेहरा। वह एक सजीव आकृति की तरह उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वही पुरानी गहराई थी। राजा वीरेंद्र, धीरे से, तुम लौट आई हो अनामिका। मैं सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हमारा प्रेम अधूरा रह गया था, लेकिन इस जन्म में हमें फिर से मिलना था। निहारिका, आंखों में आंसू लिए, मैंने तुम्हें हर रात अपने सपनों में देखा। अब समझ आई कि वह सब क्यों हो रहा था। राजा वीरेंद्र ने उसे गले लगाया और निहारिका को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा को शांति मिल रही हो। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। निहारिका को महसूस हुआ कि उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा था वह पूरी तरह से सजीव नहीं था। वह सिर्फ एक छाया थी। राजा वीरेंद्र, धीरे से, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने मुझे बुलाया। यह हमारा अंतिम मिलन है। निहारिका के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा अब पूरी तरह से सुकून में थी, लेकिन राजा वीरेंद्र अब उसे हमेशा के लिए छोड़ने वाला था। निहारिका, आंखों में आंसू लिए, मत जाओ वीरेंद्र, हमें तो अब मिला है। राजा वीरेंद्र, मुस्कुराते हुए, यह प्रेम अनंत है अनामिका। हम कभी अलग नहीं होंगे, क्योंकि हमारी आत्माएं हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगी। और एक झटके में राजा वीरेंद्र की छवि धुंधली हो गई और वह गायब हो गया। निहारिका के दिल में अब शांति थी। उसे पता चल गया था कि उसकी आत्मा और राजा वीरेंद्र की आत्मा का मिलन पिछले जन्म का था
लेकिन उनका प्रेम अमर था। अब वह अपने जीवन में वापस लौट आई, लेकिन उसके दिल में वह प्रेम हमेशा जीवित रहेगा।